नमस्कार, मैं सूरज झा मधुबनी से। 4-5 दिन पहले किशोर प्रशांत जी का इंटरव्यू मैंने देखा था। उसमें उन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा था कि बिहार में क्या काम हुए हैं, क्या क्या नहीं, और शायद कुछ काम हुए हैं कि नहीं, यही सब कुछ कहा था। तो उस पे आज नीतीश कुमार जी का रिएक्शन आया है कि बिहार में क्या काम हुए हैं कि नहीं, वो बिहार की जनता जानती है। हाँ, चलिए, बिहार में मैं भी रहता हूँ, आप लोग भी रहते हैं, लेकिन शायद नीतीश कुमार जी के लिए बिहार सिर्फ पटना ही है। और रही काम की बात, तो मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ। अगर नीतीश कुमार जी, आपका हल्की सी तबीयत ख़राब हो और मैं आपको बिहार के किसी भी ग्रामीण के पीएचसी में एडमिट कर दूं, तो क्या होगा जानते हैं? वक्त से पहले ही टपक जाइएगा। हाँ, तब आपको समझ आएगा कि बिहार में काम हुआ है कि नहीं। आपके लिए शायद पटना ही बिहार है, लेकिन बिहार 38 ज़िले से बनता है। हर ज़िला का हर गांव आप जो एसी कमरे में बैठ के मीटिंग करते हैं गरीबों के बारे में, जिसको आप कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उससे ज़मीनी हकीकत का पता नहीं लगता है। ज़मीनी हकीकत का पता लगाने के लिए आपको ज़मीन पे उतरना होता है। और किशोर प्रशांत जी से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपको बिहार का हालत जानना है तो आप वो गलती ना करें जो बाकी लीडर्स करते हैं, जिन्होंने भूख देखा है, प्यास देखा है, सड़क पे सोया है, जिसने गरीबी देखी है, बेबसी देखी है, आंसू देखे हैं। उन जैसे युवाओं से आपको बात करनी चाहिए। वो बताएंगे कि बिहार की हालत कैसी है। और एक रिपोर्टर हैं मनीष कश्यप, उनके वीडियोस आप देख लें, आपको पता लग जाएगी कि बिहार का स्वास्थ्य, शिक्षा, ऑफिस का, ब्लॉक का क्या हालत है, आपको सब पता लग जाएगा। अब आते हैं नीतीश कुमार जी के बात पे। यूँ तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन बिहार के सारे युवाओं की सटक गई ना, उस दिन से बिहार गरीबी में नहीं, लाचारी में नहीं, स्वाभिमान से जिएगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी भी देश में बड़ा बदलाव आया है, युवा ही उसका मुख्य कारण रहा है। लेकिन आज कल के युवाओं के दिमाग में जो आप लोगों ने वायरस डाल रखा है हिंदू मुस्लिम का, वो उन सबको धर्म से ऊपर सोचने की क्षमता ख़त्म कर दिया है। वो उससे ऊपर सोच ही नहीं पाते। और आपका क्या कहना है? आप तो एसी कमरे में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम लोग चूतिया हैं, धूप में खड़ा होके वोट दे देते हैं। मानता हूँ पब्लिक बिकी हुई है, ज़्यादातर पब्लिक बिकी हुई है। वो उन लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आता है। वो समझते हैं कि ये पैसा जो उनको इलेक्शन के दौरान मिलता है वो उनके लिए उपहार है। नहीं, वो आपको ख़रीदते हैं 5 साल के लिए और खुद ऐश करते हैं 5 साल तक। जिस दिन ये बात जनता समझ जाएगी, हर गांव बदल जाएगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि हर युवा के भीतर में एक न एक आग ज़रूर है, बस जो ज़रूरत है उस समय आने का और वैसा माहौल बनने का। बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। और मधुबनी वासियों से मेरा एक और निवेदन है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो इलेक्शन हो वो हमारा दायित्व है कि हम खुद को बेचे नहीं और सही चुनाव करें।
क्योंकि जो हमें खरीदेगा वही हमें बाद में बेच देगा। ये छोटा सा थॉट अपने माइंड में बिठा लें। सब कुछ तो जनता के हाथ में ही है, बदलना और सब कुछ ठीक करना। हम किसी नेता या भगवान के भरोसे बैठ नहीं सकते। हम युवा हैं, अगर चाहें तो पूरा सिस्टम ही बदल सकते हैं। ये सब देख के लगता है बुरा कि युवा बस कोई नेता का पोस्टर लगाता है तो कोई कांड होने के बाद कैंडल मार्च निकालता है, लेकिन उन सबको ये समझ नहीं है कि अगर वो चाहे तो कहीं कुछ गलत होगा ही नहीं। सिस्टम टाइट कर सकते हैं, क्या नहीं बदल सकता। यहाँ तक कि हमारा जब पुराना फ़ोन हैंग करने लगता है, पुराना वर्जन, तो उसको अपडेट करते हैं ना, तो स्मूथली वर्क करता है। बस इतनी सी बात है, अपडेट होने की ज़रूरत है। जय हिंद।